चर्चा के लिए मेरे साथ अमलेन त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। अमलेन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के भीतर कही है, कांग्रेस उससे कितना इत्तेफाक रख पा रही है? सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बातों का जो वजूद है झूठ बोल बोल के कम कर दिया है। पूरे देश में आए दिन ऐसी मजाकिया बातें कही है जिनको लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। आपको पता होगा कि कैसे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जब भी कोई बड़ी आपदा है आती है तो उनको उनकी दूरदर्शी सोच और उसके तरीके को बताने का काम करते हैं। चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे अभी जो इजराइल और इराक का युद्ध हो रहा है उसको लेके बात हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बताने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा समय समय पर किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छोटी सोच की वजह से देश को आए दिन कहीं के संकट में डाला जा रहा है। अभी आपने खुद देखा कैसे पूरे देश में गैस की किल्लत हो रही है, लोग लाइन में लगे हैं, छापे पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में ही कहीं कहीं सिलेंडर या कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो संदिग्ध पाई जा रही हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले देश के सामने आकर सच बताना चाहिए था। आप वैसे हर वक्त तो 8 बजे आ जाते हो, लेकिन जब देश में ऐसी इतनी गंभीर सिचुएशन थी तो आपको जनता के बीच में आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ऐसी ऐसी समस्या। पूरा देश बाकायदा, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं, पूरा देश आपका साथ देता, पूरा विपक्ष आपका साथ देता, क्योंकि ये चीजें किसी के हाथ में तो होती नहीं है। लेकिन तब आपने सबसे ज्यादा समय लगा दिया विपक्ष को पूछने में, दोषारोपण करने में, हंसी मजाक बनाने में कि कैसे कांग्रेस टाइम पे लोग लालटेन लेके चला करते थे, जबकि दुनिया जानती है डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता था। उस टाइम की बात, उस टाइम के हालात अलग थे, वर्तमान के हालात, वर्तमान की बात अलग है। अभी आपने खुद देखा कि कैसे जो डॉलर है उसकी कीमत कितनी 94 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। तो नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियां लोग मांगते थे, जनहित में मांगते थे, और सच में आज वो चीज साबित हो गई है कि डिग्रियां तो दिखा नहीं पाए लेकिन देश का बनकदार करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी है। चाहे डॉलर की बात ले लीजिए, चाहे बढ़ती महंगाई की बात ले लीजिए। अब तो लोगों ने, अब सोच लीजिए कि 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बिका है। लोगों ने पूरा पूरा दिन का अपना काम छोड़ छोड़ के सिलेंडर की लाइन लगे हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लाइन में लगे हैं, वकील लाइन में लगे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, सक्षम लोग थे, वो लाइन में लग के सिलेंडर जुगाड़ करके लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रूफ बन जाता है और ये सच लोगों को नहीं बता पाते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि लोगों ने अफवाह उड़ा दी, भ्रम फैला दिया। आप पन्ना प्रूफ तो बना ले गए, तब उसमें भ्रम नहीं बढ़ा, लेकिन अगर सच लोगों के बीच में बहुत तरह फैल रहा है तो आप उसे दोषारोपण चले जा रहे हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी है और देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कैसे भी इन्होंने साम दाम दंड भेद करके, झूठ बोल के, गुमराह करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इनके बस में चलाना सत्ता नहीं है। आपने देखा कि पिछले 1 वर्ष में रुपया लगभग 10 रुपए कमजोर हो चुका है। सोच के देखिए, जो 2025 में मार्च के महीने में 80 से 82-83 था, अब 94 रुपए पहुंच गया। आजादी के इतिहास में रुपया अब तक सबसे अपने न्यूनतम स्तर में है और प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में सबसे ज्यादा अभी 2025-26 में गिरा है। किसके कार्यकाल में? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन मोदी जी की पूरी कैबिनेट पता कहां पे लगी है? असम में लगी है। उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो सत्ताजीवी लोग हैं, इनको वो सत्ता चाहिए, क्योंकि ना ये जनहित की बात करते हैं, ना इनको जीने मरने लोगों को फायदा। ठीक है, वापस विषय पे आ जाइए। अमलेन जी, मैं 2 चीजों का अनुरोध करना चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट से कि जब आप आरोप लगाएं तो उसका तथ्य ठीक हो, है ना। एक चीज ये है, वरना होता क्या है कि बहस हम लोग जो चर्चा करने बैठे कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो जब आप आरोप लगाएं तो उसमें जो तथ्य रख रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट रखें, ताकि कम से कम उस पर कंट्राडिक्शन ना हो। वरना मुझे जब बीच बचाव करना पड़ता है तो फिर वो चीज फैक्ट के साथ में अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पैनलिस्ट के बीच में वो फैक्ट गलत रख रहे हैं और हम उसको सही कर रहे हैं। ये चीज ऐसा ना हो। मैं जो आपने आरोप लगाए हैं, जो आपने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलता हूं। कैप्टन साहब, 2-3 चीजें हैं। एक तो कांग्रेस की तरफ से यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर के अब तक जो भी बात कहती है उसमें झूठ का पुट होता है। तो आप कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना उसमें सच है, वो कांग्रेस के लिहाज से आप इनको क्लियर कर देंगे, क्योंकि सवाल कांग्रेस की तरफ से है। दूसरी बड़ी चीज मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने
इस बात का जिक्र किया है कि कोरोना काल में देश जिस तरीके से एकजुट हुआ, जिस तरीके की स्थितियां बनी, और अभी जो युद्ध चल रहा है वो लंबा खिंच सकता है। तो क्या इस बात का इशारा है कि लोग अपने घरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, या प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि सारी चीजें स्मूथ ही चलेंगी, पैनिक ना हो? बहुत अच्छी बात कही त्रिवेदी जी आपने, और सवाल भी वाजिब है, और मैं इसका बड़े जिम्मेवारी से बिंदुवार आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से अकेला भारत परेशान नहीं है, मेरे ख्याल से तो पूरी दुनिया परेशान है। क्योंकि जब तेल के रास्ते, तेल के स्रोत ही जब बंद हो जाएंगे तो आपूर्ति जो लोगों को होना है वो बंद हो जाएगी। आज हमारे देश में कितना परसेंट है हम तेल हमारे अपने देश का है, ज्यादा से ज्यादा हम बाहर से आयात कर रहे हैं। तो जब ये सप्लाई चेन टूटेगी तो थोड़ी दिक्कत तो आती है। हालांकि इसका भंडारण इतना बड़ा भी नहीं कर सकते कि हम साल 2 साल का भंडारण कर ले। 2 महीने का हम तेल स्टोरेज कर सकते हैं, वो हमारे पास है। और 15 दिन से ज्यादा हम एलपीजी गैस को स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि नियम है 15 दिन से ज्यादा आप करोगे तो वो कहीं ना कहीं लीक निकल जाती है। आप सिलेंडर भर के रख दीजिए घर में, और आप उसको 1 महीने बाद यूज करिए, आप उसका वजन करके देखना, वजन कम हो जाएगा। तो उसको 15 दिन से ज्यादा गैस यूज करना, हम भंडारण नहीं कर सकते। अब रही बात कांग्रेस की, देखो कांग्रेस के पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने राजनीति 70 साल देश को चलाया, क्या किया इन्होंने? ये अपनी उपलब्धि गिनती करा दे कितनी। आज जिस रोडों पे दुनिया चल रही है, आज 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन, जितने नेशनल हाईवे, जितने स्टेट हाईवे किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने 70 साल में क्या बनाया? कुछ एक बता दे कहां बनाया? सिर्फ इन्होंने देश को लूटा है, झूठ बोला है, झूठ की रात, हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है। जब देश आजाद हुआ, इन्होंने जम्मू कश्मीर को हमारे देश से ही अलग कर दिया, धारा 370-35 से लगा के। क्या जरूरत थी इसकी? मगर उसको किसने हटाया? हमने हटाया। तो हमने शुरू से ही नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। तो आज हम विकास अगर कर रहे हैं, कोई हमारे प्रधानमंत्री की योजना, कोई सेंट्रल योजना है, उसका लाभ सबको पहुंच रहा है। ये लाभ किसको देते थे? वक्फ बोर्ड दिया किसको? मुसलमानों को। हज हाउस दिया किसको? मुसलमानों को। हज पे सब्सिडी दी किसको? मुसलमानों को। ऐसी गिनाने लगे तो सुबह हो जाएगी। मगर हिंदुओं को कितना दिया? पूछ लो इनसे कि आपने हिंदुओं के लिए एक योजना बनाई है क्या?